सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है बिल्कुल भी आप लोग मिस ना करें। बहुत ही कमाल की बातें आज आपको सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। ये छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियो हमको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाती हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल का है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कभी आप रात के 2:30 से 3 बजे या 2 बजे कभी उठना और अपनी फैमिली के साथ में अगर आप हैं तो अपने उस सोते हुए परिवार को देखना जो आपकी वजह से सुकून से चैन की नींद सो रहा है, ये सोच के कि हमारे सर पे हमारे देखभाल करने के लिए हमारा कोई है। तो दोस्तों अपने उस परिवार को, अपने मम्मी पापा भाई बहन, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, उन सब लोगों को देखना और 2 मिनट के लिए सोचना, क्या आपके ना रहने के बाद भी आपका परिवार, आपकी फैमिली उसी तरह से चैन की नींद सुकून से सो सकता है जैसे कि आज सो रहा है? दोस्तों अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपका जवाब ना है कि मेरे ना रहने के बाद में मेरी इस फैमिली का, मेरे इस परिवार का क्या होगा, जो मैं आज अर्निंग कर रहा हूँ, जो पैसा कमा रहा हूँ, मेरी वजह से आज ये परिवार सुकून से सो रहा है कि उनके खाने दाने के लिए, उनके नहाने पीने के लिए, सारी व्यवस्था के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए कोई उनका अपना है, तो दोस्तों सोचना 2 मिनट के लिए जरूर। तो दोस्तों अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप सुख हैं, मतलब सुखी हैं, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जवाब ना है तो आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि आपके ना रहने के बाद भी आपको पैसा आता रहे और आपके परिवार को, आपकी फैमिली को किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि 95% लोगों का जो जवाब होगा वो ना में होगा कि आज अगर मैं हूँ तो पैसा कमा के दे रहा हूँ, कल डेट में अगर मैं नहीं हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा। कि अगर नहीं भी हुआ, मान लीजिए कि भगवान न करे आपकी लाइफ में ऐसा हो, कुछ हो कि आपको जो डॉक्टर है, कुछ हादसा हो जाए, आपका जो डॉक्टर है वो आपको बोले कि आपको 6 महीने का या 6 साल का बेड रेस्ट करना है। जब आप बेड रेस्ट करेंगे तो आपकी अर्निंग है, जो आज आप काम कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा, तो आपके फैमिली का, आपका परिवार का क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए सबसे बेहतर और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब जैसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नाम आता है तो लोग उसकी जो इमेज है वो अपने माइंड में गलत तरह से पेश करते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आए डायरेक्ट सेलिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके, जब भी आपकी लाइफ में कोई मौका आता है तो आप उसको मौके की तरह से देखें, ना कि शक की नज़र से। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब इंसान की ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मौका आता है, तो लोग उसको शक की नज़र से देखते हैं। और दोस्तों शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। और आपने दोस्तों अक्सर सुना होगा कि शक की बुनियाद बेमोहब्बत की नींव कभी रखी नहीं जाती है, और जिसके माइंड में, जिसके दिमाग में अगर शक आ गया तो समझ लीजिए उसका जो पतन है वो निश्चित है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा है कि जिसमें आप एक बार मेहनत करके, संघर्ष करके, स्ट्रगल करके, एक बार मेहनत करके अगर आप चले जाते हैं तो आपको आने वाले टाइम में बिना कुछ किए, आपके ना रहने के बाद भी पैसा आएगा, क्योंकि आप एक टीम क्रिएट कर देंगे, आप एक नेटवर्क बिल्ड कर देंगे, नेटवर्क खड़ा कर देंगे, और आप नहीं भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली को आपका जो पैसा है वो जाता रहेगा। तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या जब भी लोगों के दिमाग में ये इमेज गलत पेश होती है तो वो उनको लगता है कि ये कुछ ऐसा काम नहीं है, सिर्फ इसमें पैसे नहीं आते हैं, फंसने बचाने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, इस तरह से वो उसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले ऐसे हो चुका है, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, पहले ऐसे हो चुका है। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे ऐसे मतलब स्कीमें आई जहां पर लोगों को लूटा गया, उनका मतलब क्या कहते हैं गलत मतलब इस्तेमाल किया गया। आज लोग डरे हुए हैं। दोस्तों होता क्या था कि पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, पैसा इतना मतलब पहले इतना सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लोग धोखा खा जाते थे, भ्रमित हो जाते थे। लेकिन दोस्तों आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बार क्या हुआ, कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने क्या किया, एक पिंजड़ा बनाया और पिंजड़े में उन्होंने 5 बंदरों को डाल दिया और उसमें एक सीढ़ी लटका दी और सीढ़ी पे केले लटका दिए।
अब वो जब 5 बंदर जो पिंजरे के अंदर थे, जब उन्होंने केले देखे तो उनमें से बंदरों ने क्या किया, केला खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट किया। अब जैसे कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ा तो ऊपर से क्या किया, वैज्ञानिक ने पानी की बौछार करनी स्टार्ट कर दी, पानी डालना स्टार्ट कर दिया, ठंडा ठंडा। अब जैसे ठंडा पानी ऊपर से पड़ रहा, बाकी के जो 4 बंदर थे उन्होंने जो 5वें बंदर को खींचा और खींचने के बाद में उसको नीचे पीटना स्टार्ट कर दिया। जब केले होते हैं छीना झपटी होती है। अब जैसे ही कोई भी बंदर केला खाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ता, ऊपर से ठंडा पानी आता और बाकी के बंदर खींचते और उसको पीटना स्टार्ट कर देते। यही प्रक्रिया 2 से 3 मिनट 4 मिनट चलती रही। अब सारे के सारे जो बंदर थे वो एक साइड में बैठ गए। अब उनके दिमाग में एक बात ये सेट हो गई, जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ेगा, ऊपर से ठंडा पानी आएगा, बाकी के बंदर उसको खींचेंगे और पीटेंगे। अब कोई भी बंदर उसमें से केला खाने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि केला खाना जाएंगे, पानी आएगा, बाकी के बंदर पीटेंगे। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, जब सारे बंदर एक साइड में बैठ गए, उन्होंने एक बंदर को निकाल लिया, जो पुराने बंदर थे, उसमें एक नया बंदर डाल दिया। अब नए बंदर को तो पता नहीं थी कि यहाँ प्रोग्राम क्या चल रहा है। अब उसने जैसे सीढ़ी पे केले देखे, वो फटाक से सीढ़ी पर चढ़ा। अब जैसा उसने सीढ़ी पर चढ़ा तो उस बार वैज्ञानिक ने ठंडा पानी नहीं डाला, लेकिन बाकी के बंदरों ने उसको खींच के पीटना स्टार्ट कर दिया। अब उस नए बंदर को समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने मुझे पीटा क्यों। वो चढ़ रहा है, बाकी के बंदर खींच रहे हैं, पीट रहे हैं। अब वैज्ञानिक ने क्या किया कि उसमें से एक बंदर और निकाल लिया, दूसरा नया बंदर डाल दिया। अब उस नए बंदर को भी नहीं पता थी कि यहाँ के क्या प्रक्रिया चल रही, क्या प्रोग्राम चल रहा है। वो भी जैसे सीढ़ी पे चढ़ा, अब बाकी के बंदरों ने उसको खींचा और पीटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब ठंडा पानी नहीं आ रहा था। उन सारे बंदरों के दिमाग में ये इमेज पेश हो गई थी कि सीढ़ी पर चढ़ेगा केला खाने के लिए जो भी, बाकी के बंदर उसको खींचेंगे और पीटेंगे। तो वैज्ञानिकों ने बारी बारी करके जो 5 पुराने बंदर थे उनको बाहर निकाल लिया और 5 बंदर उसके अंदर नए आ गए। लेकिन कोई भी बंदर अब केले खाने के लिए नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि उन सबको पता है कि जो भी केले खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ेगा, बाकी के बंदर खींचेंगे और पीटेंगे। अब उन 5 बंदरों जो पुराने थे वो सब बाहर हैं, सारे बंदर जो नए थे वो अंदर हैं, लेकिन केले खाने के लिए कोई नहीं जा रहा है। तो दोस्तों वैसे ही हमारी और आपकी लाइफ में होता है। शायद पहले कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, किसी ऐसी स्कीम में लोग गए और वहां पर उन्होंने पैसा फंसाया लालच में। अब उस इंसान के साथ में उस कंपनी के अंदर गलत हो गया। अब जैसे ही कंपनी का नाम आता है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, जैसे ही कंपनी का नाम आता है, लोगों के माइंड में एक इमेज पेश हो जाती है, वही पहली वाली कि कंपनी है, जाएंगे, पैसा फंसेगा, कुछ नहीं होगा, धोखा खाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अब किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर किसी एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कीजिए, पूरा सोचने समझने के बाद वहां पे काम कीजिए, अपना नेटवर्क खड़ा कीजिए और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके ना रहने के बाद भी आपकी फैमिली को, आपके परिवार को पैसा आता रहे, क्योंकि ये आज आपको करने की जरूरत है। दोस्तों कभी 2 मिनट के लिए जरूर सोचना कि मेरे ना रहने के बाद भी मेरे परिवार का क्या होगा, कि जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ वो हमेशा के लिए अर्निंग होती रहेगी। क्योंकि दोस्तों आप अपनी लाइफ में ऐसा बिजनेस जरूर करके जाएं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ। अभी क्या है ना कि आप अपनी लाइफ में ऐसा जरूर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर काम करें कि आपको अपनी फैमिली को, यानी कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बेटे को, अपनी औलाद को समझाने के लिए किसी दूसरे का एग्जाम्पल ना देना पड़े कि तुझे उसके जैसा बनना, तुझे उसके जैसा बनना है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा तो जरूर करके जाइए कि आपको अपने बच्चों को समझाने के लिए किसी दूसरे का नहीं बल्कि खुद का एग्जाम्पल देना पड़े। आज 95% लोगों से मालूम किया जाए कि वह किसके जैसा बनना चाहते हैं, तो 95% लोगों के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मुझे उसके वजह से बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसे बनना है। लेकिन 2-4% लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे कि मुझे अपने पापा के जैसा बनना है, मुझे अपने पिताजी के जैसा बनना है। आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि पिताजी ने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा काम नहीं किया है, कुछ ऐसा स्ट्रगल करके कुछ ऐसा इतिहास नहीं रचा है कि उसका बेटा बोले कि मुझे अपने पापा के जैसा बनना है। तो दोस्तों अपनी लाइफ में ऐसा जरूर करके जाइएगा ताकि आपका बेटा बोले कि मुझे अपने पापा के जैसा बनना है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जहां पर एक बेहतर तरीके से लोग काम कर रहे हैं और जो भारत सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आपके ना
रहने के बाद भी पैसा आए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और बाकी बहुत सारे लोग हमारे साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपको अपना नंबर दे देंगे। आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं और एक बेहतर कंपनी का चुनाव करके एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर एक ऐसा बिजनेस कर सकते हैं कि आपके ना रहने के बाद भी आपको पैसा आए। अब जैसे मैंने बोला, तो बहुत सारे लोग शक की नजर से देखेंगे, तो दोस्तों शक की नजर से नहीं देखना है, ये आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। अगर आपने पहचान लिया तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वरना तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, जरूर बात कीजिएगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क कर लेना। बहुत सारे लोग अपना नंबर दे देंगे, उनसे संपर्क कर लेना, ताकि आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाए और आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करके चले जाएं, आपके ना रहने के बाद भी आपको पैसा आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।